एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो का टॉपिक है वह सी टेट से संबंधित है। अगर आप सी टेट का पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको बताते चलें कि सी टेट के पेपर 2 में ऑप्शन होता है, जो विद्यार्थी साइंस के होते हैं उनको 60 प्रश्नों का जवाब साइंस वालों को देना पड़ता है, और जो सोशल साइंस के होते हैं उनको 60 प्रश्नों का जवाब सोशल साइंस से देना पड़ता है। तो अगर आपका विषय साइंस है तो आप इसको जो है ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं सी टेट की परीक्षा में या फिर कहीं भी टेट की परीक्षा में इसको अवश्य रूप से सम्मिलित किया गया था। साथ ही आपको बताते चलें कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें, आपका समय की बर्बादी न हो। इसके अलावा आपको बताते चलें कि यह जो क्वेश्चन है सी टेट के अलावा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी काफ़ी उपयोगी है। आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो भी यह जो है जीके आपका जो है काफ़ी काम का होगा। तो समय गंवाए बिना सीधे हम चलते हैं टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, और वह क्वेश्चन है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन है, तो इसका सही जवाब होगा वह है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है, और इसका सही जवाब है CFC से। अगला क्वेश्चन है तीसरा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, और इसका सही जवाब है पुणे में। अगला है प्रश्न, जब पानी उबलता है तो उसका ताप रहता है। जब पानी उबलता है तो उसका ताप रहता है, एक समान रहता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है, और इसका सही जवाब होगा कुत्ते के काटने से। यानी कुत्ता जब काट लेगा आपको तो जो रोग होगा उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। अगला है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह तत्व कौन है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह तत्व कौन है, तो तत्व है हीलियम। अगला क्वेश्चन है शरीर में ध्यान दीजिए, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है, तो इसका सही जवाब है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला है एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था, और सही जवाब है जी वेस्टिंग हाउस ने। अगला प्रश्न है जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है, और सही जवाब है 4 डिग्री सी पर। ध्यान दीजिएगा, 4 डिग्री सी पर जो है जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। 11 नंबर है क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर जिसे हम फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, और इसका सही जवाब है एक समान तापमान बनाए रखना। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है। मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, और इसका सही जवाब है फीमर। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होती है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होती है, और इसका सही जवाब होगा स्टील में। अगला है 14 नंबर, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है, और इसका सही जवाब है एड्रीनल। 15 नंबर क्वेश्चन है मछलियाँ के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, और इसका सही जवाब है विटामिन ए की। अगला है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कहाँ भाई, तो LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने में। अगला है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ। भारत का, ध्यान दीजिए, भारत का प्रथम
परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ, और वह हुआ तारापुर में। अगला है वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं क्या, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं क्या, ज्ञात करते हैं भाई, तो जल की प्रवाह दर। अगला क्वेश्चन है पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वह है मैग्नीशियम। अगला है साल्ट पीटर क्या कहलाता है, 20वां नंबर क्वेश्चन है साल्ट पीटर जो है क्या कहलाता है, और सही जवाब है पोटासियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण होता है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण हो जाता है, और सही जवाब है जल और लवण के कमी के कारण। अगला है 22 नंबर पायरोमीटर मापता है, पायरोमीटर मापता है क्या, तो सही जवाब है विकिरणों की तीव्रता को। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, और इसका सही जवाब है सेल्यूलोज का। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, और इसका सही जवाब है मधुमेह। अगला क्वेश्चन है मेटियोरोलॉजी, मेटियोरोलॉजी विज्ञान है, और सही जवाब है मौसम का, मेटियोरोलॉजी विज्ञान है किसका, तो मौसम का। अगला क्वेश्चन है 26 हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है, और उसका नाम है एसिटिलीन गैस। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है, जिसका नाम है एसिटिलीन गैस। 27 है विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की थी, और इसका सही जवाब है फंक ने। अगला क्वेश्चन है जीनोम चित्रण का संबंध किससे है, जीनोम चित्रण का संबंध किससे है, सही जवाब है मस्तिष्क के चित्रण से। अगला है एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है, और इसका सही जवाब है चेचक से। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, और इसका सही जवाब है मसूड़े को, जो दांत में मसूड़ा रहता है मसूड़े को। अगला है 31 नंबर नीला थोथा क्या है, तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। 32 हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग का दिखाई देगा, हरे चश्मे में लाल वस्तु को देखने पर वह किस रंग का दिखाई देगा, सही जवाब होगा काला। 33 नंबर प्रश्न है फायदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है, फायदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा समुद्र की गहराई। अगला है गैस इंजन की खोज किसने की, गैस इंजन की खोज किसने की, और इसका सही जवाब होगा चार्ल्स ने। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, और इसका सही जवाब होगा पिट्यूटरी। 38 नंबर क्वेश्चन है किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है, और इसका सही जवाब है गुर्दे की। 37 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, और इसकी सही जवाब है 1977 में। अगला है अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, और इसका सही जवाब है मस्तिष्क। 39 नंबर क्वेश्चन है अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, और इसका सही जवाब है 3 घंटे तक। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है, -7.4। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, 41 नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका होती है कौन, ध्यान दीजिए माइकोप्लाज्मा। अगला है रक्त, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, और इसका सही जवाब है 120 दिन।
43 नंबर क्वेश्चन है, आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है किसे? और सही जवाब है लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, एक समान कोशिका से मिलकर बनी संरचना कहलाती है? और उत्तर है ऊतक। क्वेश्चन सुन लीजिए, एक समान कोशिका से मिलकर बनी संरचना कहलाती है और वह है ऊतक। 45 नंबर क्वेश्चन है, नमक का अणुसूत्र क्या है? इसका अणुसूत्र होता है NaCl। 46 नंबर क्वेश्चन है, जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है, कौन परिवर्तन है? जल का बर्फ में बदलना कौन परिवर्तन है? यह है भौतिक परिवर्तन। 47 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब है हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? सही जवाब है मैग्नीशियम। पत्तियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? वह है मैग्नीशियम। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण कौन सा है? शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण कौन सा है? NaCl। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो वह है घेघा। एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा दिखेगा? एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा दिखेगा? सही जवाब है काला। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। सही जवाब है सेल्यूलोज की। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है? अग्नाशय ग्रंथि। 54, हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? सही जवाब है कृंतक दंत। सुन लीजिए, हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? कृंतक दंत। 55 है, पाचन एंजाइम नहीं होते हैं। पाचक एंजाइम नहीं होते हैं पित्तरस में। अगला है 56, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? सही जवाब है जल में। 57 है, कोशिका का शक्ति ग्रह कौन है? कोशिका का शक्ति ग्रह कौन है? सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किसने की? सही जवाब है डी ड्यूबे। अगला है 59, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? प्राणी में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सही जवाब है तंत्रिका कोशिका की। 60 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? सही जवाब है रॉबर्ट हुक ने। 61, वयस्क लाल रक्त कणिकाएँ में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है और इसका सही जवाब है केंद्रक। 62 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? और इसका सही जवाब है लाल रक्त कणिकाएँ। मानव शरीर में सबसे छोटी कणिका कौन सी होती है? कोशिका। क्वेश्चन सुन लीजिए, एक बार रिपीट करते हैं। 63, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका कौन सी होती है? और इसका सही जवाब है आहार नाल की कोशिकाएँ। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका तो लाल रक्त कणिकाएँ। और मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएँ होती हैं वह आहार नाल कोशिकाएँ। अगला है, कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कोशिका, ध्यान दीजिए, द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है और इसका सही जवाब है 1%। 65 है, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? और इसका सही जवाब है 20। मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो 20। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और इसका सही जवाब है यकृत। अगला है, भोजन में प्रमुख व्यय होते हैं। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं और उसका सही जवाब है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट।
भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। 68 क्वेश्चन है कि उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? सही जवाब है 17%। 69 है मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है? और इसका सही जवाब है 12 से 18 बार। 70 नंबर, बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं और इसका सही जवाब है फुसफुस। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है और इसका सही जवाब है 35 बार प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है श्वसन दर सबसे कम होती है किस में? श्वसन दर सबसे कम होती है किस में होती है? सबसे दर कम तो है सोते समय। श्वसन दर सबसे कम होती है तो सोते समय। वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है। वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है और इसका सही जवाब है 760 मिलीमीटर प्रति Hg। अगला क्वेश्चन है 74, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? और इसका सही जवाब है विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय कितने कुष्ठकीय होते हैं? मनुष्य का हृदय कितने कुष्ठीय होते हैं? और इसका सही जवाब है 0। ध्यान दीजिए, इसका बताते हैं मनुष्य का हृदय कितने कुष्ठीय होते हैं तो 4। मनुष्य के हृदय कितने कुष्ठीय होते हैं तो 4। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है कौन? ओ। 77 नंबर क्वेश्चन है हृदय के स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है। हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है और वह है ECG। अगला है रक्त होता है क्या? क्षारीय, मतलब कि उसको टेस्ट करेंगे तो क्षारीय होगा। अगला है 79 स्फीनोमाइनोमीटर। स्फीग्नोमाइनोमीटर से क्या नापते हैं? सही जवाब है रक्तदाब। अगला है एंटीबॉडी का अभाव होता है। एंटीबॉडी का अभाव होता है और इसका सही जवाब है रुधिर वर्ग AB में। अगला क्वेश्चन है शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है और उसका सही जवाब है श्वेत रक्त कणिकाएँ। 82 नंबर क्वेश्चन है मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? और इसका सही जवाब है मधुमेह। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क में, ध्यान दीजिए, मनुष्य के 83 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है कितना? मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है कितना? और सही जवाब है 1400 ग्राम। 84 है कोहनी की संधि होती है और सही जवाब है कोर संधि। कोहनी की संधि होती है, कौन संधि होती है? कोर संधि। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? सही जवाब है स्टेप्स, कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है और सही जवाब है स्टेप्स, कान में। 86 मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? सही जवाब है फीमर। 87 है मानव का मेरुदंड कितने अस्थियों से मिलकर बना है? मानव का मेरुदंड कितने अस्थियों से मिलकर बना है? सही जवाब है 33। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब है पीनियल ग्रंथि। 89 स्तनी में BMR नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन है? स्तनी में BMR नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन है? सही जवाब है थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन नारी का विकास हार्मोन होता है। नारी का विकास हार्मोन होता है, सही जवाब है एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन है? 91 नंबर क्वेश्चन है
कि भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन है? सही जवाब है गायटर। 92 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है या कौन है? सही जवाब है मेढक। अगला क्वेश्चन है 93 है। अगला क्वेश्चन 93 है, मानव शरीर में आंसू ग्रंथियाँ सक्रिय होती है जन्म के 4 माह बाद। मानव शिशु में आंसू ग्रंथियाँ सक्रिय कब होती है? जन्म के 4 माह बाद, यानी कि 4 माह से पहले बच्चों में आंखों में आंसू नहीं आते हैं। अगला है, ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? सही जवाब है मरु आवास में। 95 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? सही जवाब है मटर पर। 96 नंबर है, बरगद है, मतलब बरगद क्या है? तो सही जवाब है आवृत बीजी। अगला क्वेश्चन है 97, पादप भोजन बनाने में कौन ग्रहण करते हैं? पादप भोजन बनाने में कौन गैस ग्रहण करते हैं? सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 98, निम्न में से किस में कायिक जनक होता है? निम्न में से किस में कायिक जनन होता है? और सही जवाब है पत्थर चट्टा, आलू और गुलाब में। निम्न में से किस में कायिक जनन होता है? तो पत्थर चट्टा, आलू और गुलाब में। 99 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प में जननांग है? पुष्प में जननांग है और सही जवाब है इसका केसर। और 100 नंबर क्वेश्चन है ध्यान दीजिए 100 नंबर क्वेश्चन है ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग कौन सा है? सही जवाब है निद्रा रोग। ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग कौन सा है? तो निद्रा रोग। तो इस प्रकार यहाँ 100 क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ समाप्त हो रहा है। अब चूँकि इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो आपको काफ़ी याद करने में कठिनाई होगी। तो अगले वीडियो में जो है एक से शुरू करेंगे। काफ़ी इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीटेट के लिए काफ़ी भी उपयोगी है। कम से कम 2-3 बार अगर इस वीडियो को सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से ये सब VVI जो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन सबको जानना जरूरी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन के लिए और देखना चाहते हैं तो आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल AB जानकारी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इसके फेसबुक पेज या टेलीग्राम पर आप जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिया गया है, वहां से ट्विटर पर भी जा सकते हैं इसके, और इसके फेसबुक पेज भी जा सकते हैं। और इसके वेबसाइट कांसकर www.abjanकारी.in पर जाएं और वहाँ सीटेट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में बहुत सारी नई जानकारी लेकर आएंगे, साथ ही आपके कंपटीशन की तैयारी भी करवाएंगे। तब तक आपके लिए जय हिंद।